नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज बात होगी झारखंडी सियासत में महिलाओं की भागीदारी के बहाने कल्पना सोरेन की। जिस झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ फूल और उलगुलान में सैकड़ों महिला क्रांतिकारियों ने शहादत दे दी, उस झारखंड की सियासत में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। हालांकि अब तक झारखंड की राजनीति पे हाशिए पर रही महिलाओं के लिए कल्पना सोरेन उम्मीद बनकर उभरी हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के लेवल पर कल्पना सोरेन के मुकाबले आपको कोई दूसरी महिला लीडर खोजे नहीं मिलेंगी। हिंदी, बांग्ला, संथाली, उड़िया, खोरठा के अलावा इंग्लिश भी कल्पना सोरेन फर्राटेदार बोलती हैं। पीटीआई के सौजन्य से जरा आप इस वीडियो को देखिए। It's not about the choosing the Giridi, it's all about the, we have always a heart in every part of Jharkhand. So this is just only the one thing which all had initially initiated 51 years before. So it's a Sthapna Divas, Giridi. So we are just being a part of this, a very big function which is organized by our JMM party. So we are very much excited. वैसे झारखंड की मौजूदा राजनीति में कई महिला नेता भी ऊंचाइयां छू रही हैं, मगर कल्पना सोरेन में कुछ कारणों से बहुत संभावनाएं हैं और राजनीति में कल्पना का कल उज्जवल लगता है। आदिवासी बहुल झारखंड में किसी आदिवासी महिला नेता को आप कल्पना की तरह उस स्थिति में नहीं देखा होगा, जो अपनी पार्टी में बहुत मजबूत है और स्वतंत्र फैसले लेने की स्थिति में भी है। लोकसभा चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन जेल में थे तो शिबू सोरेन बीमार और सुस्त। ऐसे संकट के समय में चुनावी मोर्चे पर कल्पना सोरेन ने खुद को साबित किया। भाजपा से सीटें भी झटक ली। सोरेन परिवार की बहू होने के नाते कल्पना सोरेन अपनी पार्टी जेएमएम में हुकूम का इक्का सरीखी है। कल्पना अपनी पार्टी और पति हेमंत सोरेन की राजनीतिक भविष्य के लिए भी नगीना साबित हो सकती है। ऐसा आखिर क्यों, इसका जवाब हम आगे देंगे। इससे पहले सवाल है कि झारखंड की राजनीति में आखिर महिलाओं का हक क्यों बनता है। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अपने मताधिकार का ज्यादा प्रयोग किया। आंकड़ों के अनुसार राज्य के 2,58,00,000 वोटरों में से 1,70,00,000 वोटरों ने 14 लोकसभा सीटों पर 244 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए वोट डाले थे। इन 1,70,00,000 वोटरों में से 87,11,000 महिलाएं और 83,85,000 पुरुष थे। ऐसे में तो सरकार चुनने में रुचि लेने वाली महिलाओं की दावेदारी भी राजनीति में बनती है। ऊपर से झारखंड आंदोलन से लेकर फूल और उलगुलान तक में आदिवासी और झारखंडी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में एंट्री के बाद कल्पना सोरेन ने गांडे की विधायक बनने के साथ इस सीट से पहली महिला विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। अब जरा झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देखिए। संसदीय चुनावों की तारीखों में एकीकृत बिहार से लेकर अलग राज्य बनने के बाद तक झारखंड के इलाके से सिर्फ 9 महिलाएं सांसद बन सकी हैं। इन नेताओं में कुछ तो आज चुनावी राजनीति के हाशिए पर हैं। यह भी कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में पार्टियां भी डंडी मारती हैं। अब तक के चुनावों में रांची, चाईबासा, गिरिडीह, दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा सीट से कभी किसी महिला उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। 2007 में सुमन महतो जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव में विजयी हुई थी। उनके सांसद पति सुनील महतो की हत्या के बाद झामुमो ने उन्हें चुनाव लड़ाया था। 2009 में वे भाजपा से हार गईं। 2010 के उपचुनाव में झामुमो ने उन्हें टिकट नहीं दिया।
ऐसे में वे तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ी लेकिन हार गईं। जमशेदपुर से 2 बार चुनाव जीती आभा महतो को 2004 में चुनाव हारने के बाद 2009 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया। बाद में सुमन महतो परिवार में ही सिमट गई। इसी तरह धनबाद लोकसभा सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाली भाजपा की रीता वर्मा 2004 में चुनाव हार गई और 2009 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यह भी सच है कि ज्यादातर महिलाएं पति की अनुकंपा पर ही सियासत में दाखिल हुई। इसमें दिवंगत सुशीला हांसदा और स्टेनशीला हेम्ब्रम अपवाद रही हैं। भाजपा की नीरा यादव भी अपवाद है। बाकी महिला नेताओं को पार्टियों ने सहानुभूति वोट बटोरने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। कमोबेश कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री भी इन्हीं कारणों से हुई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद को साबित किया है, हम आगे उसकी बात करेंगे। बता दें कि मौजूदा राजनीति में पार्टियां हर हाल में सीट जीतना चाहती है। जब कोई विकल्प नहीं मिलता या सहानुभूति वोट हासिल करना होता है, तभी महिलाओं को टिकट दिया जाता है। आप जरा उस दौर को याद करें जब हेमंत सोरेन जेल भेजे गए। पार्टी के सामने गहरी चुनौती थी। इसी बीच सियासत के मैदान में उतरी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में जगह जगह प्रचार किया तो खुद भी गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति लूटना आसान नहीं था, लेकिन इस मुश्किल काम को अंजाम देने का भी करिश्मा कल्पना सोरेन ने कर दिखाया। वैसे झारखंड की महिला नेताओं में पलामू से कांग्रेस की कमला कुमारी का 4 बार चुनाव जीतना रिकॉर्ड रहा। खूंटी से सांसद बनी सुशीला किरकेट्टा बिहार सरकार में मंत्री भी रही। आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की पत्नी सुमति उरांव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 1984 और 1989 में चुनाव जीती और दोनों ही बार केंद्र में मंत्री भी रही। रामगढ़ राज घराने की ललिता राजलक्ष्मी हजारीबाग के अलावा धनबाद और औरंगाबाद से भी चुनाव जीती थी। इसी राज परिवार की विजया राजे 3 बार लगातार चतरा से चुनाव जीती। झारखंड गठन के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 2 महिला नेता लोकसभा सदस्य बनी तो झामुमो और भाजपा के टिकट पर एक महिला नेता को लोकसभा पहुंचने का मौका मिला। जब आज सभी राजनीतिक पार्टियां आधी आबादी को उनका पूरा हक देने की बात करती हो तो उस स्थिति में भी राज्य निर्माण के बाद से सिर्फ 4 महिलाएं ही ऐसी भाग्यशाली साबित हुई जो लोकसभा तक पहुंच पाई। अब बात कल्पना सोरेन की करें तो सभी परिस्थितियां उनके अनुकूल तो है ही, साथ में वह राजनीति में पूरी दक्ष दिखती हैं। हाथ लहराते हुए और मंच पर चलकर जब कल्पना भाषण देती हैं तो सीधी आम लोगों से कनेक्ट करती हैं। मंच पर टहल टहल कर भाषण देने का उनका अंदाज राजनीति की घाघ हो चुकी ममता बनर्जी से मिलता जुलता है। कोल्हान के इलाके में कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में उड़िया मिश्रित हिंदी और संथाली में भाषण देकर लोगों को खुद से गहराई तक जोड़ा, तो बंगाल से सटे संथाल और आसपास के जिलों में कल्पना सोरेन बांग्ला मिश्रित हिंदी और संथाली में भाषण देकर आम जन से सीधे कनेक्ट किया। अपने इसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने पर लोगों की सहानुभूति बटोरने में कामयाब रही। ऐसे में कल्पना सोरेन का यह करिश्मा झारखंड में भाजपा की चौतरफा घेराबंदी को तोड़ने में कितना कामयाब होता है, यह विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले चुनावी नतीजों से ही चलेगा। धन्यवाद।